Hello students, how are you? Okay, today's topic is type of resistance and color code. Okay, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई रेजिस्टेंस, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है। तो एक सिंपल बात बताऊं मैं आपको कि जनरली अगर मैं बात करूं कि कंडक्टर कोई मटेरियल होता है और कंडक्टर होता है कौन? कंडक्टर, टिकट वाला। तो कंडक्टर का काम क्या होता है कि करंट को वो ज़्यादा से ज़्यादा पास होने दे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑप्टिमाइज करे तो इसकी रेजिस्टिविटी मुझे ज़ीरो चाहिए। कितनी चाहिए? ज़ीरो चाहिए, ताकि मेरा पूरे का पूरा करंट पास हो। लेकिन हमें पता है नथिंग इज आइडियल, इसीलिए कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कुछ 10⁻⁻, बहुत छोटी होती है, ओम इंटू मीटर टू 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर जितनी होती है। नेग्लिजिबल होती है लेकिन होती ज़रूर है। उसके बाद आता है इंसुलेटर। अगर बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो बच्चे को पता है कि इंसुलेटर यूज़ होता है करंट से बचने के लिए। मतलब ये हुआ कि जो इसकी रेजिस्टिविटी है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट, ताकि कोई भी करंट पास ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नथिंग इज आइडियल, तो इनफाइनाइट तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि जो रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर है वो 10⁻18 टाइम्स रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर है। कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है उससे 10⁻18 गुना ज़्यादा है। ओके, तो ये नहीं बोल सकते कि इसकी रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट है, कैलकुलेटेबल है, बहुत ज़्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इंसुलेटर में अगर मुझे यूज़ करना है कि रेजिस्टेंस में कैसे यूज़ करूँ, तो रेजिस्टेंस यूज़ करने के लिए मेरे पास दो टाइप्स रेजिस्टर आते हैं, टू टाइप्स, जिसमें हम लोग फर्स्ट जो होता है वो होता है वायर वाउंड, एंड सेकंड जो है वो कार्बन रेजिस्टर होता है। अब ये जो वायर वाउंड रेजिस्टर है उसमें नॉर्मली निक्रोम का अगर यूज करना पड़ता है। एक तो वो साइज में बहुत ही बड़ा होता है, लार्ज साइज होता है, ऊपर से वैल्यू भी बहुत छोटी होती है। ओके, और सबसे ज्यादा मेंटेनेंस यही मांगता है। ऊपर से थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है। ये कैसा होता है? तो ये कुछ ऐसे बनाया जाता है, एक इंसुलेटर पेड़ जैसा होता है, प्लास्टिक बोर्ड या कुछ भी, उसके ऊपर ऐसे दो ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर वायर्स ऐसे बहुत ही क्लोज, बहुत ही क्लोज, बहुत ही क्लोज। ये तो मैंने इतने दूर दूर दिखा है, एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, इतने क्लोजली आपको वहाँ पे दिखाने पड़ते हैं। इसके ऊपर एक शिफ्टर होता है, मतलब एक मूवेबल, एक प्लास्टिक जैसा होता है। यहाँ पे एक नॉब होता है, यहाँ पे एक नॉब होता है, एक नॉब यहाँ पे होता है। ठीक है, या तो कभी कभार ऐसा होता है कि दो नॉब नीचे होते हैं, एक ऊपर होता है, कभी कभार दो नॉब ऊपर एक नीचे होता है। ठीक है, तो चलो ये नीचे ले लेते हैं, तो ये दो नॉब है। तो ऐसा आपको जब आप एक्सपेरिमेंट में जाओगे फिजिक्स की लैब में, तो ये आपको मिलेगा। वहाँ पे आप इसे बोलोगे रजिस्टर। ठीक है, कि जहाँ पे आप इसे ऊपर से ऐसे घिस के रेजिस्टेंस की वैल्यू आप चेंज करोगे। ठीक है, इसका नाम है रिहोस्टेट। क्या नाम है? रिहोस्टेट। दूसरा आता है कार्बन। कार्बन जो होता है वो ग्रेफाइट के अंदर रेजिन आपको मिक्स करना पड़ता है, प्योर फॉर्म ऑफ रेजिन। एक तो स्मॉल तो नहीं बोलूँगा, वेरी कॉम्पैक्ट साइज, बहुत ही छोटी साइज।
उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, लार्ज वैल्यू होती है। मेंटेनेंस तो ज़ीरो है और वेरी चीप, चीप नहीं वेरी चीप, बहुत ही सस्ता होता है, 5 रुपये या 10 रुपये में आ जाता है। ये इसके लिए 500-700 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, 1000-1500, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल्स। ठीक है, तो ये कार्बन टाइप रेजिस्टर होता है जिसमें कार्बन और रेजिन को मिक्स करके एक छोटे से सिलेंडर में मोल्ड किया जाता है। छोटे से सिलेंडर में कैसा लगता है पता है आपको? वो हमारी कैप्सूल की गोली नहीं आती है उसके जैसा, लेकिन कैप्सूल की गोली का डायमेंशन इसके डायमेंशन से थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो तो बहुत ही छोटा होता है। ये रेजिस्टर हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, तो ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो इतना छोटा अगर होता है तो उसके ऊपर वैल्यू कैसे लिखते हैं? तो उसके ऊपर वैल्यू लिखना मतलब कि बहुत ही मुश्किल का काम होता है, बहुत ही छोटी साइज़ में वैल्यू हम लिख नहीं सकते। इसलिए प्रॉब्लम क्या होती है कि वैल्यू लिख नहीं पाते हैं तो मुझे कुछ कलर कोडिंग करना पड़ता है उसके ऊपर कि अगर कहीं जल गया या ख़राब हो गया तो रजिस्टर मेरे पास है तो मुझे कलर कोडिंग से पता होना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। अगर सपोज आपने वैल्यू ऊपर लिख दी और कहीं स्पार्क होके जल गया और वैल्यू वाला भाग ही ब्लैक हो गया तो आप क्या करोगे? तो इसीलिए इसके ऊपर कलर कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो आज हम वो कलर कोड को समझते हैं और कलर कोड को आगे बढ़ाते हैं। तो कलर कोड के अंदर सबसे पहले होता है कलर, कौन सा यूज करना होता है। ठीक है, उसके बाद होता है फर्स्ट डिजिट, उसके बाद होता है सेकंड डिजिट, उसके बाद होता है पावर ऑफ 10 और उसके बाद आता है टॉलरेंस। ये 3 चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, अगर इतने ज़्यादा कलर्स है सबको याद कैसे रखेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला है कि भाई कोई रॉय की बीबी, मतलब कि बीबी रॉय, बीबी रॉय गो बॉम्बे, कहां से? वाया गेट वे ऑफ इंडिया, वाया गेटवे ऑफ इंडिया। और जब वो रन करेगी, भागेगी, तो उसके पास कुछ गोल्ड होगा, कुछ सिल्वर होगा, लेकिन उसके पास कोई भी पैसा नहीं है, मनी नहीं है। इसके हिसाब से मुझे आगे बढ़ना है। बी बी मतलब कि ब्लैक, फर्स्ट इज अ ब्लैक, ब्लैक का नंबर है 1, इसका नंबर है 1, सॉरी ब्लैक का नंबर है 0, इसका नंबर है 0, 10⁻⁴, टॉलरेंस इज 0। ब्लैक के बाद ब्राउन, ब्राउन का नंबर होता है 1, सेकंड डिजिट 1, पावर ऑफ 10, 1, टॉलरेंस इज 1%। रॉय, बीबी रॉय, रॉय मतलब रेड, रेड मतलब 2, मतलब 2, मतलब 2, मतलब 2%। ऑरेंज 3, 3, 3, 3%। येलो 4, 4, 4, 4%। ओके, अब ये आया आपका गो, मतलब कि ग्रीन, ग्रीन सिग्नल मिला जाने के लिए। तो ये 5, ये 5, ये 5 डैश, मतलब कि ये आपका फर्स्ट कलर होगा, ये आपका सेकंड कलर होगा, ये आपका थर्ड कलर होगा, ये आपका फोर्थ कलर होगा। फोर्थ कलर में आप कभी भी ग्रीन का यूज नहीं करोगे, कभी भी ग्रीन का यूज नहीं करोगे। आपका ग्रीन जो होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सिर्फ 3 में ही होगा, चौथे में कभी भी आपको ग्रीन मिलेगा नहीं। बॉम्बे, गो बॉम्बे, बॉम्बे मतलब ब्लू, 6, 6, 6, ये भी यूज नहीं होगा।
वी वायोलेट 7 7 7 ये भी यूज नहीं होगा। गेटवे ग्रे 8 8 8 ये भी यूज नहीं होगा। ओके, गेट वे ऑफ इंडिया मतलब कि वाइट 9 9 9 ये भी यूज नहीं होगा। अब ध्यान देना, विथ गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर, तो आपका जो गोल्ड होगा वो फर्स्ट में यूज नहीं होगा, सेकंड में यूज नहीं होगा, थर्ड में यूज होगा -1 और ये 5%। याद रखना, वैसे ही आपका जो सिल्वर कलर है वो फर्स्ट में यूज नहीं होगा, सेकंड में नहीं होगा, थर्ड में -2 और ये 10%। और जो नो कलर है फर्स्ट सेकंड थर्ड कभी भी यूज नहीं होगा, सीधा 20%। पर ये नो कलर क्या है वो मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगा। अभी सपोज एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल लिया कि भाई ऐसा एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, ये पहला कलर, ये दूसरा कलर, ये तीसरा कलर, ये चौथा कलर, कोई भी रैंडम कलर आप उठाओ, कोई भी। सपोज मैंने उठाया पहले ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रे, चलो, और बाद में उठाया मैंने सिल्वर। चलो ऐसे मैंने कलर्स उठा लिया, तो वैल्यू लिखनी है। कैसे वैल्यू लिखोगे? आपको एग्जाम में दिया होगा कि सम रेजिस्टेंस हैज अ कलर ग्रीन, कॉमा रेड, कॉमा ग्रे, कॉमा सिल्वर, सो व्हाट इज इट्स वैल्यू? तो सबसे पहले कौन सा है? ग्रीन है, तो फर्स्ट नंबर में ग्रीन पे आओ। कौन सा डिजिट है? 5। फिर रेड 2 नंबर, ये रहा 2। सिर्फ 2 डिजिट आपको लिखने हैं। उसके बाद सीधा मल्टीप्लाई विथ 10, क्योंकि जो तीसरा कलर होगा वो पावर में घुसेगा। ग्रे का पावर क्या है? ग्रे मतलब 8, पावर ऑफ 10, 8 प्लस और माइनस। सिल्वर चौथा कलर मतलब टॉलरेंस, सिल्वर 10%, सिल्वर मतलब 10%। गॉट इट? तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस और उसकी वैल्यू। लेकिन कभी कभार एग्जाम में डायरेक्टली इतना नहीं देते, अगर एमसीक्यू के ऑप्शन में दे तो इतना नहीं देते। तो कैसे देते? तो वो देखो, अगर ये 52% है, 10⁸ है, और ये 10%, 10% का मतलब क्या होता है पता है? कि टॉलरेंसी मतलब कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या कोई सडनली कोई रीजन से डिक्रीज भी होता है, तो आपका जो रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो 10% से ज़्यादा ना तो बढ़ेगी ना तो कम होगी, ना तो बढ़ेगी ना तो कम होगी। मतलब कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो 10% तक ये वैल्यू बढ़ सकती है, उसके बाद ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। तो 52 का 10% क्या होता है? 5.2। आपको जस्ट वो 10% ऐड करना है, 10⁸8 कितना हो गया? 57.2 10⁸8 ओ। और ये जो वैल्यू है वो है मैक्सिमम वैल्यू। अब माइनस, अगर टेम्परेचर रिड्यूस होता है तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होने से होता है, ये रिड्यूस होने से होता है। 10⁸8 सब्ट्रैक्शन दो, तो 52 - 5 इट्स अराउंड
46.8 10⁻⁸ ओम, ये हो गई आपकी मिनिमम वैल्यू। तो ध्यान देना, आपके रजिस्टर की वैल्यू 46.8 से वेरी करते हुए 57.2 तक जा सकती है। तो इसीलिए आप जो रजिस्टर यूज़ करो वो रजिस्टर डायरेक्टली फिक्स यही वैल्यू करके यूज़ मत करना, क्योंकि जैसे जैसे डिवाइस रन करता है, ठीक है, वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जैसे जैसे डिवाइस रन करता है टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अगर यकीन ना हो ना तो आप जिस डिवाइस में मुझे देख रहे हो उस डिवाइस को ज़रा हाथ लगा के देखो, गर्म हो गया है। तो अगर वो गर्म हो गया है तो उसके अंदर भी यही रजिस्टर होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको वेरिएशन मिलता है। तो कभी कभार एग्जाम में ये वैल्यू ऑप्शन में होती, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ऐसी वैल्यू होगी। मतलब कि अगर परसेंटेज में दिया है तो फिक्स वैल्यू, अगर परसेंटेज नहीं है तो मतलब कि आपको मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू दी गई है। क्या दी गई है? मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू दी गई है। ओके, फटाफट से लिखो। चलो दूसरा देखते हैं हम लोग। पोज करके लिखो भाई, पोज करके लिखो, वापस जाओ, पोज करो, लिख के आओ। अब एक काम करते हैं, चारों के चारों सेम कलर दे दे। चलो भाई, रेड 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 और रेड। पॉसिबल है कैसे? तो रेड मतलब 2, फर्स्ट डिजिट 2, सेकंड डिजिट 2, ये रेड, ये फर्स्ट का, ये सेकंड का। बाद में तीसरा डिजिट नहीं है, सीधा 10⁻⁴ है, वो भी 2। टॉलरेंस रेड 2%। ओके, तो अभी देखो कि ये जो वैल्यू हुई ये सब रेड होने की हुई। इसमें दो टाइप की वैल्यू आती है, 22 प्लस 0.44 या तो 22 माइनस 0.44। 22 का 2% क्या होता है? 0.44 मल्टीप्लाई 10⁻², इट इज 22.44 10⁻² ओम, और ये हो गई मेरी मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन 21.56 10⁻² ओम, ये हो गई आपकी मिनिमम वैल्यू। क्लियर? तो ऐसे हमें काउंट करना होता है। 4 कलर्स होते हैं, ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट, ये पावर ऑफ 10 और ये टॉलरेंस। क्लियर? लिख लो। चलो फिर तीसरा देखते हैं। तीसरे में मुझे नो कलर आपको दिखाना है कि भाई नो कलर कैसे होता है। तो कलर ही आपको 3 देंगे। अभी देखो ध्यान से, आपको फर्स्ट डिजिट चाहिए, आपको सेकंड चाहिए, आपको पावर ऑफ 10 चाहिए और आपको टॉलरेंस भी चाहिए। मतलब कि आपको कंपलसरी 4 कलर तो चाहिए। अगर 3 कलर दिए हैं तो चौथा नो कलर। सर चौथा नो कलर होगा, अगर फर्स्ट नो कलर गने तो नहीं पॉसिबल, नहीं फर्स्ट में ये पॉसिबल नहीं है। देखो पहले 3 में तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर नो कलर है मतलब वो चौथा ही होगा। टॉलरेंस में ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले हम जाते हैं ब्राउन, ठीक है, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद ग्रे या तो वाइट ले लो। चलो क्लियर? तो ब्राउन मतलब फर्स्ट, ये फर्स्ट डिजिट। ब्लैक मतलब 0, ये आपका सेकंड डिजिट। पावर ऑफ 10 वाइट, ये रहा 10⁻⁹। और टॉलरेंस प्लस और माइनस 20%, प्लस और माइनस 20%। और 10 का 20% कितना होता है? 2 होता है। तो 10 + 2, 10 - 2, 9।
12 10⁹ मैक्सिमम। 10 - 2 8 10⁹ मिनिमम। ये ओम, ये ओम, ये ओम। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग कलर्स बना के आप घर पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, और देखो कि कैसे कैसे आंसर्स आते हैं। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, कलर कोड। एमसीक्यू में बहुत बार आता है, जनरली बोर्ड एग्जाम में तो खास करके गुजरात बोर्ड में तो एक एक एमसीक्यू आ ही जाता है। ठीक है, तो अगर एक मार्क फिक्स है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्लियर? लिख लो एंड गुड बाय।